चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी ज्वाइन कर लें बेटा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो सभी जल्दी से फटाक से ज्वाइन करें। मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से करें बेटा। चलिए। हाँ देखिए, अब जो आए हैं वो अमन अली, वेलकम अमन अली, महक, रितिका, त्यागी और सार्थक तोमर, सौरभ शर्मा। चलिए ये सभी आ चुके हैं बेटा, जल्दी से सभी के सभी ज्वाइन कर लें। ऋतु, रितिका भी कहाँ है बेटा? स्वयं, सार्थक, कहाँ गए सबके सब? जल्दी से ज्वाइन करें बेटा। हाँ अजय भी आगे आया, आर्यन। अच्छा, रितिका एंड रितु जल्दी से बेटा ज्वाइन करें सभी क्लासेस। चलिए। हाँ तो अब महक मेरे को एक बार बताओ बेटा, हमारा डिफरेंशिएशन में कितना हो गया है? मैंने क्या क्या बताया था, एक बार प्लीज मुझे बता। डिफरेंशिएशन। अच्छा, आज तो बच्चे कुछ नए भी हैं, तो इसका मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन दोबारा से फिर से थोड़ा सा रिपीट करना होगा, क्योंकि वो तभी समझ आ पाएगा जो नए बच्चे हैं उन्हें, जब हम थोड़ा सा बेसिक यानी पहले वाली चीजें दोबारा से पढ़ लेंगे। ओके, चलिए बेटा ज्वाइन करिए जल्दी से जो बच्चे रहे हैं। हाँ देखिए, जो हमारा लास्ट टाइम क्लास में चल रहा था वो क्या चल रहा था, एक बार मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन। ओके, चैप्टर का नाम जो है हमारा बेटा, इसमें देखिए डिफरेंशिएशन और साथ में इंटीग्रेशन भी है। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट निपटाएंगे, ओके, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट निपटाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूला जो है हमारा वो ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। हाँ देखिए, डिफरेंशिएशन, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? नहीं, देखिए अगर हम किसी भी x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला जो यूज होगा वो n x की पावर n माइनस वन। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है बेटा, और ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। और ये हमारा जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके बेटा, कई बार देखिए ये हमें डी की फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे यानी डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी भी लिखा जाता है, देखिए इसको हम डी भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं हम इसको, आपको नाम सारे पता होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर हम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको हम नाम देते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव। क्या? सेकंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, दोबारा से इसके मतलब समझ लेते हैं। देखिए मैं बता चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जो बच्चे समझ चुके हैं वो तो समझ ही चुके हैं, जो नहीं समझ चुके वो अब समझे। ओके, चलिए देखिए बेटा, डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, बताइए जल्दी। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है बेटा, अगर हम किसी भी फंक्शन का डी ओवर डी एक्स कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारा कोई एक्स का फंक्शन है, इसका मैं डी ओवर डी एक्स कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, चेंज इन एफ एक्स फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। चेंज इन एफ एक्स यानी हमारे फंक्शन में कुछ चेंज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसका मतलब ये है पूरे का, यानी जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब हम उसमें चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं।
अब देखिए चेंज कैसे होता है किसी भी फंक्शन में। देखिए बेटा, देखिए कई बार ऐसा होगा, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। दिस इज एन फंक्शन, यानी ये हमें दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करूं, यानी देखिए बेटा एक्स की वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है? एक्स को मैं एक बार वन ले रहा हूँ, एक बार एक्स को मैं टू ले रहा हूँ, एक बार एक्स को मैं थ्री ले रहा हूँ, तो उस केस में मेरा फंक्शन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है? देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू वन ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन एफ वन की वैल्यू देगा। देखिए एक्स की जगह पे वन आ जाएगा, यानी जब मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रखूंगा तो एफ वन की वैल्यू मेरी जो आएगी वो फोर आएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे को क्या रखनी है बेटा? वन के इक्वल। समझ आया? अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू टू रखता हूँ, यानी मैं चेंज कर रहा हूँ x में, तो एफ एक्स मेरा कैसे चेंज होता है? देखिए x की जगह पे टू रखिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। x की जगह पे टू रखेंगे, टू प्लस थ्री कितना होता है? फाइव के इक्वल। चलिए अगर मैं x की वैल्यू थ्री रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए बेटा एफ थ्री की वैल्यू आएगी। तो अब बताओ मेरी जब मैं x की वैल्यू थ्री रखूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए। थ्री प्लस थ्री कितना आया? सिक्स के इक्वल। समझ आया आपको? तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए बेटा जस्ट जैसे ही मैंने x में, हाँ देखिए बेटा जैसे ही मैंने x में चेंज किया, x में मैं चेंज कर रहा हूँ ना, x इज इक्वल टू वन रखा, x की वैल्यू मैंने टू रखी, x की वैल्यू मैंने थ्री रखी, x मेरा चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए एक बार मेरा फोर आया, एक बार फाइव आया, एक बार सिक्स, चेंज हो रहा है ना। तो ये जो चेंज है, अगर हम इसका चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पता है ऐसे दिखाया जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा हमारा, वो होगा हमारा चेंज इन एफ, चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके बेटा, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा फंक्शन एक्स का ना हो, फंक्शन एक्स का ना हो, भाई फंक्शन हमारा वाई का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हम इसमें चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? भाई हम चेंज इन एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको ऐसे ही शो करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हमारा चेंज इन एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या? वाई। तो ये जो है हमारा वो चेंज शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है बेटा। अब देखिए एफ वाई का मतलब क्या है? एफ वाई हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि y का फंक्शन है। देखिए एफ वाई इज इक्वल टू, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, इस तरह का। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए अब अगर मैं y को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एफ वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो वो चेंज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब डी ओवर डी वाई ऑफ एफ वाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चेंज का मतलब समझ आ गया होगा। यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा चेंज निकल के आता है। चलिए देखिए कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए था आप लोगों को बेटा। हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए जब डिफरेंशिएशन कराया था, तो ये वही क्वेश्चंस हैं। अब मुझे ये बताइए बेटा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? ये तीनों क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस किए हैं? जल्दी से बताइए। महक, आर्यन, अजय, ऋतु, सब बताओ बेटा जल्दी से, कितने क्वेश्चंस किए आपने सॉल्व? जल्दी से बताइए, किसी ने किए भी या नहीं? अच्छा महक आप बताओ, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा? अच्छा अनम्यूट कर दो सर। चलिए अभी करते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे म्यूटेड थे। हाँ सर हो गए, सारे हो गए। सारे हो गए, स्वयं ने तो सारे कर लिए। चलिए बाकी महक आपने किए बेटा? नहीं सर मैंने नहीं किया अभी। सभी बच्चे वीडियो ऑन करो।
हमारा इंटरेक्शन तभी हो पाएगा। चलिए जल्दी से ऑन कीजिए वीडियो। हाँ, सभी सौरभ शर्मा कर चुके हैं, अमन अली भी कर चुके हैं। देखिए नए बच्चे कितने अच्छे हैं भाई, सबसे पहले उन्होंने वीडियो ऑन किया है। चलिए सभी करो, पुराने बच्चे भी करो भाई। रितु भी कर चुकी है। हाँ, देखिए बेटा, हमारा इंटरेक्शन तभी सबसे अच्छा हो पाता है जब वीडियो ऑन होती है। अब मान लो मैं यहाँ पे इधर साइड में खड़ा होके आपको पढ़ाने लग जाऊं, मैं अपनी इमेज बिल्कुल भी शो ना करूं, मेरे एक्सप्रेशंस आपको नहीं दिखाई दे रहे, उस टाइम पे आप मेरी आवाज सुन के क्या समझ पाएंगे बताओ। हाँ, देखना, अगर मैं आपको इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, तो अब कैसे आपको समझ आएगा बताओ जल्दी से। हाँ, ऐसे नहीं होता। वीडियो ऑन करके रखो सभी के सभी, जल्दी फटाक से। इससे पहले कि मैं बदतमीजी पे उतरूं, आप तमीज में आ जाइए जल्दी सभी। महक जल्दी से बेटा वीडियो ऑन करो, स्वयं को हंसी आ रही है। चलिए, टीचर्स भी बदतमीज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, जल्दी से सभी सभी वीडियो ऑन करो। हाँ, किसी की वीडियो ऑन नहीं हो रही, देखिए पुराने बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बेटा महक जल्दी से वीडियो ऑन करो। महक, अजय, आर्यन, जल्दी से। वेरी गुड। हाँ, वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए किसी की। गुड इट, अभी तो अच्छा लग रहा है। रितिका त्यागी बेटा आप भी वीडियो ऑन करो जल्दी से। चलिए। सर नेट इशू बढ़ रहा है। अच्छा, नेट इशू है, आप एक बार ओपन तो करो। चलिए, जो बच्चा वीडियो नहीं करेगा उसे मैं वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। सर हाँ महक बोलो। सर मुझे आज आज रहने दो, बस मैं कल से ऑन कर लूंगी। आपकी आवाज सर, इसकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ महक बेटा दोबारा बोलो, क्या कह रहे थे आप। सर अब आ रही है? नहीं आ पा रही, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आप धीरे बोल रहे हो बेटा, अपना माइक थोड़ा पास में लेके आके अपने माउथ के, उसके बाद बोलो आप। चलिए, अच्छा तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। देखिए जितने बच्चों ने ये वाले डिफरेंशिएशन किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो इन्हें देखें। और साथ ही साथ इसके बेस पे जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं पहले थोड़ा बेसिक से लेके चलूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे हम सॉल्व। सर मैं कल से ऑन कर लूंगी वीडियो प्लीज। ओके बेटा महक, ठीक है बेटा, कर लेना आराम से कल से वीडियो ऑन। बाकी सभी बच्चे ध्यान रखें बेटा, वीडियो ऑन करके रखनी है। अगर कोई बच्चा आज वीडियो ऑन करके नहीं रख पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होती, सच में मजा नहीं आता पढ़ाने में ऐसे, और ना ही एनर्जी आती है बाहर। और जब तक एनर्जी बाहर नहीं आएगी ना तब तक मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए। हाँ, देखिए बेटा, इंटीग्रेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है डिफरेंशिएशन के लिए, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, ये वाला यूज होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे बेटा, जल्दी से लिखो सभी बच्चे, ये फॉर्मूले लिख लें जिन्होंने नहीं लिखे, ठीक है बेटा। सेकंड फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, सेकंड वाला हमारा ये वाला यूज होगा कि अगर कोई हमारा फंक्शन है एक्स का, मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है और इसमें किसी कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस केस में ये हमारा जो आएगा वो के डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा जाएगा। ओके, चलिए, सेकेंड थिंग ये है क्या बेटा,
कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो डी ओवर डी एक्स है, हमारे दो फंक्शंस हैं एक्स के, एक जी एक्स और दूसरा हमारा एफ एक्स है। ठीक है बेटा, ये नए बच्चों के लिए है, वो ध्यान से देखें, पुराने बच्चे अगर सीख चुके हैं तो वो दोबारा से फिर से देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, बोर बिल्कुल ना हो। देखिए बेटा, जी एक्स और एफ एक्स दो हमारे ऐसे फंक्शन है एक्स के जो कि ऐड हो रहे हैं आपस में, और हम इन दोनों का यानी इस पूरे एडिशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, और प्लस साथ ही साथ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या कहता है बेटा, देखिए एडिशन के लिए तो है ऐसा, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन है, भाई मान लो हमारे दो फंक्शन है, एक जी एक्स और दूसरा हमारा एक एफ एक्स फंक्शन है, तो इस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स, यानी यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने अलग कर दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने अलग कर दिया। तो ये इसका फॉर्मूला होगा बेटा, समझ आ रहा है आपको। देखिए, जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखा हुआ था, इसका मतलब समझो, ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दो टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इस सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। देखिए, जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन, ओके, और माइनस साइन बीच में आ रहा है तो माइनस साइन, उसके बाद में हमारा एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे बेटा अभी वन बाय वन, सभी फॉर्मूले के ऊपर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, सब समझ आ जाएगा। चलिए, एक बात तो ये हो गई कि यार यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो गया, लेकिन अब केस बनता है कि अगर हमारे दो एक्स के फंक्शंस हैं और वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो पता है बच्चे ऐसे सोचते हैं, देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा ये, बच्चों की सोच। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि यार जब अभी हमने एडिशन में ऐसा किया था कि इसका एडिशन हो रहा था, इसका एडिशन हो रहा था, डिफरेंशिएशन के बाद भी इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन एडिशन के जब हम डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं बेटा, जैसे देखिए मान लो एक हमारे पास फंक्शन है जी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे फंक्शन एफ एक्स में, और जब हम इन दोनों का कंबाइन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पता है बच्चे ये सोचते हैं, क्योंकि बड़े ही नादान होते हैं, देखिए क्या सोचते हैं कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया, बहुत अच्छी बात, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगा दिया, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग कर दिया। तो ये तरीका गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा, वो आप ध्यान से देखें, ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा। ओके, चलिए, ये हमारा फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जब भी हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपस में, यहाँ पे एक फर्स्ट वाला फंक्शन ये है, सेकंड वाला फंक्शन ये है, तो इस केस में क्या होगा हमारा फॉर्मूला, देखिए बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे हम, जी एक्स, यानी हम इनमें से एक फंक्शन को पहले ऐसे ही रखेंगे, एफ एक्स ऐसे ही रखा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस, हाँ देखिए बेटा, प्लस जी एक्स इस बार ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ एफ एक्स। आप देख रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन क्या था बेटा, ऐसे ही था, सेकंड वाला मैंने ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, फर्स्ट फंक्शन का, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन किया किसका, सेकंड वाले फंक्शन का। तो आप देख सकते हैं
ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा नहीं कि gx का अलग कर दिया डिफरेंशिएशन और fx का अलग कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला हमारा ये वाला लागू होगा। ओके, समझ आया? सभी बच्चे फॉर्मूले को ध्यान से उतारें बेटा। इसके बाद अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का केस भी हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे दो फंक्शंस fx और gx हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, इनका हमारे पास डिवीजन है, यानी इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा मैं इसे बता देता हूँ, ध्यान से देखें बेटा। नीचे वाला हमें ऐसे रखना है gx, देखिए नीचे वाला ऐसे रखना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कैसे भी किसको भी पहले रख सकते हैं, ओके, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवीजन के केस में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम नीचे वाले को चुनेंगे, gx को। ओके, gx ऐसे ही रखा, d ओवर dx करेंगे किसका बेटा, ऊपर वाले का, fx का, फिर माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस gx, इस बार fx ऐसे ही रखा जाएगा, सॉरी gx नहीं, fx ऐसे ही रखा और d ओवर dx हम करेंगे gx का। बात समझ आई? तो अपॉन में यहाँ पे देखिए बेटा, आपको अभी ऐसे ही नहीं छोड़ना, अपॉन में ये भी आएगा gx का स्क्वायर, यहाँ पे gx का होल स्क्वायर भी आएगा। आप इसे भी ध्यान रखें, इसे बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए जो कि हमारे यूज होंगे। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन के ये मैंने कितने फॉर्मूले लिखे हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला 5th था और ये डिवीजन वाला हमारा 6th हो गया, 6th। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखे हैं बेटा। अब देखिए इनका यूज कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, हाँ जी, देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट फॉर्मूले का यूज। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n। ये क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला है इसका, n x की पावर n माइनस 1, यही है ना। चलिए इस Yes, फॉर्मूले sir. के बेस पे अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई अपने। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, देखिए ये रहा स्क्रीन पर, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5। जल्दी से बताओ बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाक से बताओ। x की पावर 5, n की जगह पे आप क्या देख रहे हो, जल्दी से, n की जगह पे आप क्या देख रहे हो? सर 5x। 5. वेरी गुड, 5। तो 5x की पावर 5 माइनस 1, इसका मतलब क्या आया, 5x की पावर 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा 5x की पावर 4 हमारा डिफरेंशिएशन आया, किसका आया, x की पावर 5 का। ओके, समझ आया? पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। 5, देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है x की पावर 10 में लेके चल रहा हूँ। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए जल्दी से। सर 10x की पावर 9। वेरी गुड, यानी 10x की पावर 9 हमारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, क्यों, पावर आगे x की पावर में से जो भी हमारी पावर थी पहले डिफरेंशिएशन से पहले एक पावर कम हो जाएगी। फॉर्मूला हमारा यही तो था। देखिए 10 पावर है यहाँ पे, 10 की मल्टीप्लाई x की पावर 10 माइनस 1 मीन्स 9 बची। तो देखिए जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑलवेज डिफरेंशिएशन होने के बाद पावर जो होती है हमारी एक कम हो जाती है। ओके, चलिए सर यहाँ पे अभी आपने बता दी पावर हमारी पॉजिटिव है तो उस केस में ऐसा हो गया। अब बताओ अगर पावर नेगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, पावर हमारी नेगेटिव है, x की पावर -5 भी तो हो सकती थी, तो इस केस में हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर तब भी पॉजिटिव आएगा। नहीं, n की जगह पे देखिए आप, अब हमारा क्या है -5, तो इसका मतलब फॉर्मूला जो था हमारा वो क्या था, d ओवर डी एक्स
x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 था। सौरभ शर्मा, बेटा अपना माइक ऑफ करो बेटा प्लीज। हाँ देखिए x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 है। चलिए n की जगह पे क्या है आप देख सकते हैं बेटा, n की जगह पे -5 है, n की जगह पे -5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह पे -5 रखो आप पूरे फॉर्मूले में, तो ये आएगा d/dx x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 x की पावर -5 -1। आप देख सकते हैं बेटा जल्दी से, देखिए मैंने n की जगह पे -5 पुट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और जो भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हमने सेम वही रूल लगाया है इसमें भी, बट यहाँ पे क्या हुआ, -5 x की पावर -6 बन गई। तो देखिए बेटा -5 से एक कम ही हुआ है, भले ही वो हमारा कम होने के बाद -6 बन गया हो। ओके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस पावर आओ या प्लस पावर आओ हम इजीली सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले से। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इजीली उसे अप्लाई करके अपना आंसर लेके आ सकते हैं। चलिए बेटा देखिए इसे हम और भी आगे सॉल्व करें, -5 अपॉन x की पावर -6 है ना, इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर +6। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये आई। समझ आया सभी को? चलिए एक पावर और नेगेटिव ले लेते हैं हम, जिसको समझ नहीं आया उसको अब आ जाएगा। भाई माइनस, मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 4। हाँ d/dx ऑफ x की पावर हम क्या ले रहे हैं बेटा, -3। तो अब बताना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या आएगा इसका आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -3। -3 x की पावर -4। वेरी गुड, -3 x की पावर -4 कैसे आया, -3 -1 किया हमने तब आया। ठीक है, तो इसका मतलब -1, तो ये आया -3 x की पावर -4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन x की पावर 4। भाई हमारी पावर नीचे, जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को नीचे लेके आते हैं तो उसकी पावर कैसी हो जाती है, साइन चेंज कर लेती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। समझ आया ना? तो ये तो हमारा हो गया पहले क्वेश्चन, जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसके बेस पे हमने कुछ 3-4 क्वेश्चंस किए। अब हम सेकंड वाले फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताओ अगर याद हो आपको तो। देखिए बेटा सेकंड वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो था ये वाला, जिसमें k कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और तब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए थर्ड वाला भी अभी देख लीजिए, हमें वापस से नहीं आना पड़ेगा, इतनी लंबी दूरी तय करके आने में टाइम लगता है ना। चलिए बेटा चलिए 4 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम पांचवा जो क्वेश्चन लेने वाले हैं बेटा, वो लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा फॉर्मूला, d/dx ऑफ k f(x). ठीक है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें क्या है, k बाहर आ जाएगा और d/dx कर देंगे किसका बेटा, f(x) का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इसी के बेस पे हम पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी पांचवा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए डिफरेंशिएशन करना है आपको 50x² का। देख रहे हैं आप, क्या आपका मैच कर रहा है ये फॉर्मूला इससे, इस क्वेश्चन से? हाँ चलो मेरे को ये बताओ बेटा, 50 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, x के फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे f(x) क्या है, f(x) हमारा x² है। तो इसका मतलब जब भी हमारा कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट हमारा बाहर लिखा जाता है डिफरेंशिएशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या आएगा, हाँ बताना जल्दी, किसी को समझ आया हो तो। 50 100x बाहर आ गया
नहीं 50 हमारा बाहर आ गया और डी ओवर डी एक्स कर देंगे हम किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब अब देखिए 50 तो ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x। आपको पता होगा कैसे आया, क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, यानी d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n जो होता है पावर आगे मल्टीप्लाई और पावर से एक कम, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2x। चलिए बेटा, और ये हमारा क्या बना 100x, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ 50x स्क्वायर जो आया वो हमारा आया 100x इक्वल। ओके, चलिए जी, बड़े आसान से क्वेश्चन है सर ये। डिफरेंशिएशन तो हमें ऐसा लगता था कि कितना हार्ड होगा, बेटा देखिए इजी है, बहुत इजी है अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो, यानी अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाओ इजीली सॉल्व हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि आपको देखते ही आंसर का पता चल जाए कि हाँ ये तो इसका डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना। आप तभी इंटीग्रेशन सीख सकते हैं जब आपको डिफरेंशिएशन आता है, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से सीखना बेटा। और डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी बेस पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा डिफरेंशिएशन करना है आपको। अच्छा एक काम करते हैं, फंक्शन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आप कहोगे सर आप बार बार एक्स का ही फंक्शन ले रहे हैं, क्या हमारा कोई और भी फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए डी ओवर डी टी, मैंने अब की बार x का ना लेके t का फंक्शन लिया है, ठीक है। d ओवर डी टी करना है आपको, इसका बेटा 5x, x नहीं t लेना है। हाँ हमें क्या लेना है बेटा, t लेना है। तो t स्क्वायर प्लस t। चलिए देखिए, हाँ जी हम क्या कह रहे हैं, इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अभी हम इसे आगे नहीं लिख रहे बेटा, अभी हम इसे पहले जो सेकंड वाला फॉर्मूला था उसके बेस पे ही करेंगे। चलिए हाँ बताइए इसका क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन। इसका वेरी गुड, यानी 5 हमारा बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी करेंगे हम किसका बेटा टी स्क्वायर का, और यहाँ से ये 5 और टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डी 2t होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 में 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10t। बहुत अच्छे स्वयं, बहुत अच्छे स्वयं। चलिए हाँ अब हम बात करते हैं बेटा। देखिए अभी मैंने गलती से एक क्वेश्चन लिख दिया था, वो क्यों गलती से लिख गया था पता नहीं मुझे। चलिए हम एक क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट वाले फॉर्मूले के बेस पे होगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको याद होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी दो फंक्शंस हमारे ऐड हो रहे हैं, उस केस में इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला जो था हमारा, ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जो था इसमें ये कहा है क्या बेटा कि डिफरेंशिएशन हमारा एफ एक्स का अलग हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हमारा जी एक्स का अलग हो जाएगा, यही तो था फॉर्मूला। चलिए जी बहुत अच्छे। अब बताओ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के बेस पे, क्या बेटा डी ओवर डी एक्स आपको करना है x प्लस 1 और प्लस 3x स्क्वायर का। चलिए जी यहाँ पे अच्छा एक फॉर्मूला छूट गया था, मैं आपको बता दे रहा हूं यहीं पे। देखिए बेटा फॉर्मूला हमारा ये है क्या कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये ऑलवेज 0 आएगा। जी हाँ, तो ये आप ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट है आपका, आप जब भी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऑलवेज 0 आएगा। क्यों भाई, कांस्टेंट हमारा किसी के साथ चेंज थोड़ी ना होता है, बताइए आप। कांस्टेंट हम उसे कह रहे हैं और वो चेंज कैसे हो सकता है फिर। और जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं इसका मतलब क्या है, चेंज फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब
कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 ही आएगा, है ना, चेंज हमारा 0 हुआ तो इसका मतलब 0। चलिए भाई, कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना बेटा। अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। देखिए प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसमें, ऊपर वाला आप फॉर्मूला देख सकते हैं बेटा। अगर हमारे दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 फंक्शन है, 1 2 3। समझ आया आपको, 3 फंक्शन है जो कि ऐड हो रहे हैं। x में 1 ऐड हो रहा है, फिर उसमें हमारा 3x² ऐड हो रहा है। तो अब इन सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें। जल्दी से बताओ अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा। हाँ, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ 3x², यही करेंगे ना। चलिए, हाँ जी, क्या बनेगा ये वाला फॉर्मूला, सॉल्यूशन बताओ भाई क्या बनेगा। x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन बताइए जल्दी। हाँ, x की पावर 1 है ना। चलिए, x की पावर 1 है तो देखिए आप, 1 हमारा आगे आया, x की पावर 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। यानी पहला, यानी x की पावर 0 आ गई, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसीलिए जो हमारा x का डिफरेंशिएशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। ओके, चलिए भाई, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बहुत अच्छे। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि 1 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारा चेंज नहीं होता, और चेंज नहीं होता तो इसका मतलब उसमें चेंज 0 आएगा, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया। चलिए भाई आगे, 3x²। अब देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, जिसमें कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता था और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल टर्म का होता था। ओके, 6 हो जाएगा। हाँ तो बेटा यहाँ पे हमारा 1 बचा, प्लस 0 हमारा 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं सर वो पड़ेगा। 2x होएगा। हाँ, 3 इंटू 2x, यानी x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा। तो इसका मतलब ये आया हमारा 1 प्लस 6x। बड़ा आसान है, पता नहीं ये सुना था कि डिफरेंशिएशन बड़ा मुश्किल है। पता नहीं मेरे से किसी बच्चे ने ये कहा था, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबसे बाद में कराना और ये बहुत हार्ड है। कौन था वो, याद दिलाए मेरे को जरा, स्वयं मेरे को लग रहा है आप ही ने कहा था। हाँ यस, तो स्वयं अब तो बहुत इजी लग रहे होंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। सर डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, मैं सच में बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो, क्योंकि सर मैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो आता है। बस तो बेटा इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर तो डिफरेंशिएशन में केवल इतना ही है हमारे लिए, जितना आपने चेन रूल वगैरह बताया था। हाँ, अब चेन रूल पे मैं आने वाला हूँ, अभी मैंने बताया कहाँ है दोबारा से। सर उस दिन बता दिया था ना आपने। हाँ, उस दिन मैंने चेन रूल बता दिया था। डिफरेंशिएशन देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, कम नहीं है, इसकी पूरी बुक है। अब देखिए, फंक्शंस हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही लो लेवल के आएंगे। यानी हमारे जो फंक्शंस होंगे ना, वो बस ऐसे ही होंगे जैसे 1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन, तो बताना कितना सर मतलब आसान होगा। डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं है सीए फाउंडेशन में। हाँ, ज्यादा नहीं आएगा, मतलब हाई लेवल का नहीं आएगा, बहुत ही लो लेवल का आएगा। ओके, 11th 12th में तो हाई लेवल का था सर, मतलब वो नहीं आएगा। हाँ, जो 11th 12th में बहुत सारा मेथड थे भाई, यहाँ पे इसका कैसे, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं ना हमारे, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे log ठीक x है। है तो d/dx ऑफ log का आ सकता है आपका, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा 1/x होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए log x का आपके सिलेबस में है, log x का आ जाएगा आराम से।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके हैं भी नहीं। साइन एक्स कोस एक्स ऐसे होते हैं ना, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? अब हमें इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए, इससे भी हार्ड तरफ अगर हम जाएं तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आ जाता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स में e की पावर x की मल्टीप्लाई हो रही है और अपॉन यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर x हो रहा है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा देखिए, जो आपकी चीज सिंपल होती है ना, उसका एक बड़ा रूप भी होता है, विकराल रूप, तो वो आपको कैसे, वो आपको तंग करता है। तो आपके लिए तो बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, बस आप उसी लेवल के सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ना करें और ना ही आपके आने वाले। आप बस डिफरेंशिएशन आपको इसलिए सिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि आपके एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के, कुछ एप्लीकेशन है। जैसे मान लो कई बार आप आगे जाओगे, मैं एग्जांपल मतलब थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। देखिए बेटा, कई बार आपको ऐसा होगा कि कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा आपको, जो कि आपको कॉस्ट फंक्शन ऐसे, मान लो एक्स का कोई कॉस्ट फंक्शन है, वो हमारा कुछ ऐसा होगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है हमारा, किसी भी चीज का भी, मान लो हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है कि हमारा इतना कॉस्ट होता है। तो अब बताओ इसमें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन जो होगा हमारा, वो कितना बनेगा यहाँ से, जिसकी वजह से वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, टोटल फिक्स्ड, हाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं बेटा, कॉस्ट फंक्शन जो हमारा बन रहा है वो दो पार्ट से बन रहा है, एक वेरिएबल कॉस्ट से और साथ ही फिक्स्ड कॉस्ट से, है ना। तो यहाँ पे आपके कई जगहों पे डिफरेंशिएशन का भी यूज है, इंटीग्रेशन का भी यूज है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है, ओके, इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, इंटीग्रेशन भी जो आपके लेवल का आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसे अच्छे से समझ पाएंगे और आसानी से कुछ भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये है हमारे थोड़े बहुत एप्लीकेशन होंगे बेटा, बट अभी हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हार्ड वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने, ना ही आपके सिलेबस में है। अभी हम कहाँ थे, यहाँ, हाँ। चलिए बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होता है तो आप इजीली इसको भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन देता हूं, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। आप मुझे बताएं, हमने 3 प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 या 4, जल्दी से बताइए। अभी जो ऊपर हमने फॉर्मूले देखे थे बेटा, 3 या 4 मतलब 6 फॉर्मूले देखे थे, उनमें से 4 फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 5वां और छठा बचा, यस सर। है ना। तो 5वां और छठा क्या है, आप देखें एक बार जल्दी से। हाँ, देखिए बेटा, एक फॉर्मूला हमारा ऐसा था क्या, कि अगर हमारे कोई फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उस केस में क्या होगा, d/dx ऑफ fx माइनस gx। दो फंक्शंस हैं x के और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनका डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ fx अलग हो गया और साथ ही साथ d/dx ऑफ gx अलग हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, समझ आ गया आपको कैसे होगा, कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन ही तो है। तो इस केस में तो भाई जैसे मान लो हमारा एक फंक्शन है x² और उसमें से हम घटा रहे हैं x - 1 का होल क्यूब। अच्छा, अभी मैंने वो नहीं बताया आपको चेन रूल,
तो ये x माइनस 1 मत करो, आप ऐसे ही रखो x क्यूब। चलिए आपको ये डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है बेटा। चलिए अब कैसे करेंगे इसे? इजी, बहुत इजी। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग हो गया और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा 2x आया और ये हमारा 3x स्क्वायर आया। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत टुच्चा है ना। सो माइनस आएगा बीच में। अरे हाँ, माइनस साइन बीच में आएगा, वो गलती से आ गया, फ्लो में गलती हो जाती है। चलिए जी, ये हमारा आंसर आ चुका है 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं, जब हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी मान लो एक फंक्शन हमारा ये है और दूसरा फंक्शन हमारा g(x) है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा क्या बेटा? फर्स्ट और सेकंड आप इनमें से कोई सा भी मान सकते हैं, चाहे आप fx को फर्स्ट मान लें, चाहे आप gx को फर्स्ट मान लें, आपकी चॉइस है। इनटू वाले फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा हम फर्स्ट माने कौन सा हम सेकंड माने। और डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला, प्लस सेकेंड ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बेटा अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर हमारा पहला बनता है इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। हाँ बेटा। सर एक बार दिखाना, बस लिख रहा था कुछ हाँ फॉर्मूले। फॉर्मूला लिख लो आप, ये रहा। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड की टर्म्स में मैंने लिखा है। देखिए फर्स्ट मींस fx, फर्स्ट मींस fx, सेकंड मींस gx, सेकंड मींस fx, फर्स्ट मींस gx। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट मींस हमारा fx Okay. है और सेकंड gx, आप देख सकते हैं इसे। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा, जो कि मल्टीप्लाई है दो फंक्शंस का। देखिए आप, एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और मैं एक कह रहा हूं आपको 1 प्लस एक्स की पावर 2। यहाँ आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे कैसे होगा आप देखें। देखिए दो तरीके हैं इसे करने के। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस फंक्शन को पहले मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई कैसे करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मैंने एक्स का फंक्शन लिया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि एफ एक्स सर ने ऐसा क्यों लिख दिया। चलो मैं इसे अलग ही रहने देता हूँ, मैं एफ एक्स नहीं लिख रहा, बस हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन इसमें रिड्यूस हो जाएगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। डी ओवर डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, बस डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस भी आप फाइंड आउट कर लें तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग और एक्स की पावर 4 का अलग, ऐसे आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई तो सर इसमें कहीं भी यूज नहीं हुई। मल्टीप्लाई देखिए यूज करके करते हैं। पहले एक काम करता हूं मैं, इसका आंसर तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स की पावर 4 का, तो ये आंसर क्या आना चाहिए? 2x प्लस 4 एक्स की पावर 3 आना चाहिए। 4x क्यूब। हाँ ये आना चाहिए। चलिए भाई अब हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो इसका आंसर भी सेम इसके इक्वल आना चाहिए, जो अभी हमने पिंक कलर वाला आंसर फाइंड आउट किया है। आप देख रहे हैं पिंक वाला, ठीक है बेटा। चलिए रेड वाला हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो रेड वाला कौन सा आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा पहला वाला ऐसे ही रखना है, डी ओवर डी एक्स आप किसका करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं ना, पहला वाला ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलिए तो पहला वाला आपने ऐसे रखा, डी ओवर डी एक्स किया सेकेंड वाले का, प्लस सेकेंड वाला ऐसे रखा, डी ओवर डी एक्स किया फर्स्ट वाले का, सही है। चलिए भाई अब हम रेड वाला आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट है, 0। चलिए एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, है ना। चलिए प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x आ गया है ना। तो इट्स वेरी इजी, आप देख सकते हैं क्या भाई, हाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जब हम एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x इनकी मल्टीप्लाई, नहीं 0 और 2x जो होंगे हमारे वो 2x ही बच गया, मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, प्लस 2x की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 2x प्लस 2x क्यूब 2x स्क्वायर है ना बेटा। क्यूब आएगा सर, तो यहाँ पे हाँ 2x क्यूब आ जाएगा, चलिए क्योंकि x स्क्वायर में 2x की मल्टीप्लाई होगी तो 2x क्यूब आएगा। यहाँ से बताइए इनकी मल्टीप्लाई 2x क्यूब आ गया प्लस 2x हमारा ऐसे ही प्लस 2x क्यूब, तो आप देख सकते हैं बेटा 2x क्यूब और 2x क्यूब हमारा 4x क्यूब हो गया और प्लस का 2x बचा। तो आप देख रहे हैं पिंक वाला और रेड वाला हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना, सेम है ना। देखिए बेटा पिंक वाला हमारा ये था 4x क्यूब प्लस 2x और रेड वाला भी यही आया है ना। तो सेम आंसर है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके चलिए भाई, तो अब हमें समझ आ चुकी है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी, यानी जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके डिवीजन वाली देख लो भाई, तो डिवीजन वाले केस में भी क्या होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ये हमारे दो फंक्शंस हैं, देख रहे हैं आप, इसका हमें क्या करना है, ये हमारा नया क्वेश्चन है बेटा, इसका हमें डी ओवर डी एक्स सोल्व करना है, क्या आएगा। ओके तो मैंने क्या बताया, आप फर्स्ट सेकंड मान लो इन्हें, फर्स्ट हमारा ऊपर वाला मान लो, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड आप नीचे वाला मान लो। नीचे वाला आपको पहले ऐसे ही रखना है, यानी सेकंड वाला ऐसे ही डी ओवर डी एक्स और फर्स्ट वाला प्लस माइनस फर्स्ट वाला ऐसे ही माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन, फर्स्ट वाला ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला, और फिर डिवाइड करना है आपको सेकेंड वाले के स्क्वायर से। तो यही होगा ना आपका, किसका फॉर्मूला है ये, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड का। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला इसका है। चलिए भाई अब हम बात कर रहे हैं बेटा, क्या हमारा जो सेकेंड वाला फंक्शन है, चलिए सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला फंक्शन बताओ, डी ओवर डी एक्स हम किसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था या एक्स था, स्क्वायर था। चलिए देखिए मैं इसे दो सिंपल तरीके से करूंगा, देखिए पहला वाला तरीका ऊपर ही देख लीजिए आप कैसे होगा सॉल्व। देखिए बेटा पहला वाला तरीका तो एक ऐसा है, क्या कि ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो आपको डिनोमिनेटर, हाँ अलग अलग डिवाइड कर दो आप, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का अलग डिवाइड हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है ये तो हमारा 1 बन गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स की पावर -2। वेरी गुड, यानी एक्स की पावर -2 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -2, और आप इसका डिफरेंशिएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है देखिए बेटा कैसे, कि डी ओवर डी एक्स आपने 1 का किया और प्लस डी ओवर डी एक्स आपने एक्स की पावर -2 का किया, तो मैंने आपको पावर नेगेटिव हो तब भी डिफरेंशिएशन करके दिखाया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी बताया है, तो ये 0 हो गया और ये -2 इंटू एक्स की पावर -3, तो ये आ जाएगा -2x अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएशन हमारा ये आया। ओके आप देख सकते हैं, अब हम जब डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उससे भी डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए, क्योंकि हमारा डिवीजन वाला फॉर्मूला राइट है या नहीं भाई, वो तभी तो बताएगा अपने बारे में कि मैं राइट हूँ, है ना। तो इससे आंसर हमारा सेम आना चाहिए, तो ऐसे कैसे आएगा भाई, देखिए कैसे आएगा। हाँ मैंने क्या कहा, नीचे वाला फंक्शन हम ऐसे ही रखते हैं और डी ओवर डी एक्स कर देते हैं किसका बेटा, ऊपर वाले फंक्शन का, जो हमारा डिवीजन वाला फॉर्मूला था वो यही तो कहता है, प्लस नहीं माइनस
जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन था यानी फर्स्ट वाला, उसको हमने ऐसे ही रखा और डी ओवर डी एक्स किया हमने नीचे वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का। चलिए, और अपॉन नीचे वाले फंक्शन का हमारा पावर 4 बन गया, क्योंकि x की पावर 2 जो होगी हमारी, उसका स्क्वायर जो होगा वो x की पावर 4 बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 2x 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x अपॉन x की पावर 4। देख रहे हैं ना आप, x की पावर 4। तो ये आया हमारा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगी इनकी, तो ये आ गया 2x 2x क्यूब माइनस माइनस 2x इनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर रखें अभी ब्रैकेट लगा के, तो 2x क्यूब और प्लस 2x अपॉन x की पावर 4। चलिए आगे सोल्व करें, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस 2x 2x अपॉन x की पावर 4। इससे ये कैंसिल, वही माइनस प्लस कट गए, और ये हमारा माइनस 2x अपॉन एक x कट हो x जाएगा। की पावर 4। तो एक पावर हमारी यहाँ से कम हो जाएगी और पावर 3 बचेंगी। ठीक है, तो ये आया -2 अपॉन x की पावर 3। समझ आ गया भैया? तो ये आ गया हमारा आंसर सेम, आप देख सकते हैं ये वाला आंसर और जो ऊपर वाला था -2 अपॉन एक्स क्यूब ही था। सही है, तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। आप किसी भी Yes, तरीके sir. से कर सकते हैं बेटा, जो आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी से डिफरेंशिएशन सॉल्व करें। ओके, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। अब हम एक काम करते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि जो चेन रूल है उसके बारे में सुना तो है, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वी डोंट नो अबाउट इट। तो वो आप एक बार प्लीज बता दो, तो कैसे होगा देखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ जी, डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या है बेटा? देखिए, आपको बस ये पहचानना है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें जो पावर है वो किस तरह से दी हुई है। ठीक है, देखिए फंक्शन हमारा ऐसा भी गिवन हो सकता है 1 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक है, ऐसा भी गिवन हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ऐसे भी तो फंक्शन हो सकते हैं, और इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स। तो आप किस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे? देखियो भाई, जो मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो ये सोचेगा कि डी ओवर डी एक्स, यार यहाँ तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, उसके बाद में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर दो। तो मेरे जैसा तो ये करेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो अब इनका अलग सर हम अलग पूरा डिफरेंशिएशन कर वन दो। वन प्लस टू एक्स मतलब 1 प्लस एक्स को एक्स भी तो ले सकते हैं। हाँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, मैं भी बता रहा हूँ बेटा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हो जाएगा कि इसका होल स्क्वायर खोलो, उसके बाद में अलग अलग टर्म बन गई, अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 1 का 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और प्लस 2x का 2 आ जाएगा, क्योंकि x का हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आया हमारा 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। आ गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए, मैं चेन रूल बताता हूँ आपको, वो चेन रूल कितना इजी बना देता है इसे। डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर होल 2 है। तो देखिए, आपको ये पहचानना आता है ना कि यहाँ पे यार x की पावर 2 का फॉर्मूला हमें याद था। तो चलिए थोड़ी देर के लिए टू इसको एक्स x ही मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स को हम x ही मान लेते हैं। तो पता है, जब हमने ये x माना, जो कि आपको दिख रहा है किसमें बेटा, रेड सर्किल के अंदर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए। चलिए मान लो हमने इसको x माना, तो अगर ये x होता तो इमेजिन करो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? सर इसका डिफरेंशिएशन 2x होता। चलिए 2 इंटू एक्स, अब क्या x की जगह पे आप x लिखेंगे? नहीं, जिसको x माना है आप उसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स। ठीक है,
चेन रूल हमारा ये कहता है, अभी देखिए इसे छोड़ना नहीं है, जिसको हमने x माना है उसका वो डिफरेंशिएशन करना है। तो d Yes. ओवर डी एक्स ऑफ जिसको x माना था बेटा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन इसकी मल्टीप्लाई में लिखना है आपको। ओके चलिए जी, तो अब देखिए भले ही हमारा डिफरेंशिएशन कुछ 1 बन जाए, लेकिन ऐसा करना पड़ता है कि जिसको हम x मानते हैं उसका अभी हमें छोड़ना नहीं है, उसको अभी डिफरेंशिएट और भी एक और बार करना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये डिफरेंशिएशन हो गया था, 2 इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। अब देखिए जब इसका करेंगे तो 1 का हमारा 0 मल्टीप्लाई में 1 का हमारा 0 हो गया और x का क्या आया 1, तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन आया वो 1 के इक्वल आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स ही बचेगा। हो गया डिफरेंशिएशन, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं था। चलिए भाई अब हम एक और काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा अभी एक और बचा है, ऊपर एक और था हमारा, कौन सा था? हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। अगर ऐसा कोई हमें क्वेश्चन दिया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जल्दी से बताओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कैसे So सॉल्व 1 होगा? प्लस एक्स स्क्वायर को हम x ले लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे? x x मान लेंगे। x का डिफरेंशिएशन 3x वेरी पावर गुड। 2 हाँ तो उसका फिर इसका मतलब डिफरेंशिएशन। अब हम इसे ऐसे करेंगे, 3x जिसको हमने x माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3 माइनस 1, हो गया डिफरेंशिएशन एक बार। अब जिसको हमने x माना उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करके लिखो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारा आएगा 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 क्या होती है 2, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बेटा, आप समझ ही गए हैं मैंने क्या किया है, 1 का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया, तो ये आया। तो अब बताओ यहाँ से 3 और 2x का, देखिए 2x और 0 हमारा 2x ही रह गया, 2x की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 6x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो देखिए एक तो ये तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके पास बहुत टाइम है, तो आप पता है क्या करते? हाँ देखिए आपके पास बहुत टाइम है तो आप क्या करते, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला खोलते, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पूरा भरोसा है अपने आप पे कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते यहाँ पे, इतनी सारी टर्म्स लिखते। ओके, और उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करते, आपका सच में बेटा डिफरेंशिएशन हो तो जाता, लेकिन आपका जो टाइम लगने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा। देखिए इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, जो हमने अभी चेन रूल यूज किया उससे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो आप चेन रूल से भी क्वेश्चंस करना सीखें, बहुत ही इजी है, बस आपको ये पहचानना है कि किसको हमें x मानना है, x कंसीडर किसको करना है। ठीक है, x की जगह ऐसा भी हो सकता था कोई y का फंक्शन गिवन हो, तो उस केस में क्या डिफरेंशिएशन होगा, देखिए जैसे d ओवर डी एक्स ऑफ। अच्छा चलो मैं एक चीज आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, पहले y का हम फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है क्या बेटा, y प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर आपको 2 दी है और इसकी भी पावर आपको 3 दी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, या चलिए एक काम करता हूं मैं इसमें, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो 6 बन जाएगी पावर, उसके बाद वो चेन रूल लगा दो सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ चेंज, कि मैंने यहाँ पे -1 कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसकी पावर होल 3 कर रहा हूँ। तो अब बताइए बेटा ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा,
सर आप तो कैडा कैडा क्वेश्चन देते जा रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि इतने इजी इजी सर से क्वेश्चंस आते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का पूरे को x ले लेंगे। y प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 को पूरे को x मान लेंगे। यस बेटा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी पावर, सबसे बाहर वाली पावर चेक करें आप, और उस बाहर वाली पावर के अंदर जो भी है उसी को x मान लें। ठीक है, तो देखो जो हमने सर्किल में लिया है वो पूरा का पूरा x हो गया, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा हमारा 3x, x की जगह पे क्या है y प्लस वाई का स्क्वायर और उसकी पावर 2 और माइनस 1, ये पूरा x हो गया, और इसकी पावर 3 माइनस 1, तो इसका मतलब 2 बचा। ठीक है जी। अब जिसको x माना था आप उसे भूलना जाए बेटा, बोलना नहीं है, तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या y प्लस वाई स्क्वायर, जिसको अभी x माना था उसको आप भली भांति जानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन अभी करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। चलिए अब बताओ भाई, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, 3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो इसे सॉल्व करने की है। तो आप देखें बेटा, यहाँ पे हमारे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक सर ये y प्लस वाई स्क्वायर को हम x ले लेंगे अब। हाँ एक ये वाला, इतना फंक्शन हमारा एक अकेला हो गया, और दूसरा ये माइनस 1। तो आप देख सकते हैं माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो अब हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन जो करना है वो डी ओवर डी एक्स ऑफ, सॉरी डी ओवर डी वाई है बेटा, यहाँ पे वाई करो, क्योंकि अब तो हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई लो यहाँ पे। चलिए जी, तो यहाँ पे सिर्फ y प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और बचा, और देखिए 1 का हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको अब इतना सॉल्व करना है बेटा। चलिए, तो ये सॉल्व करने के लिए हमें ये डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। बाकी देखिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये जो है इसको मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कोमा कह दिया कोमा। ठीक है बेटा, ये अभी कोमा में जा चुका है, आप इसे जगाए ना बिल्कुल भी, तो इसको कोमा ही लिखें, डी ओवर डी वाई ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। आपको ये सॉल्व करना है। चलिए जी, सॉल्व कीजिए इसे फटाक से। कैसे करेंगे, जो कोमा में जा चुका है उसे कोमा में रहने दें। इसका बताओ क्या होगा। अब x क्या है यहाँ पे, अब y किसको कंसीडर करेंगे, इस पूरे को y प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1, यही होगा ना। नहीं, अभी तो सर मल्टीप्लाई में भी तो आएगा, और मल्टीप्लाई डी ओवर डी वाई। देखिए बेटा, जिसको अभी आपने y माना था, या जिसको आप x कह रहे हो, जिसको आपने x माना था, आप उसको भी आप क्या करोगे, अभी उसका भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है। ये चेन रूल होता है, जितनी बार भी आपका कोई फंक्शन x के अलावा या y के अलावा कुछ माना जा रहा है ना, आप उसका डिफरेंशिएशन बार बार करेंगे। ओके, समझ आ रहा है। चलिए देखिए, जो कोमा में था वो तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई, कोमा वाले को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, कोमा की वैल्यू बाद में रख देंगे। चलिए, 2 अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो गई। चलिए भाई 1 को भी हटा दो, क्योंकि पावर 1 हमेशा शो नहीं की जाती। चलिए, y प्लस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा बेटा, y का अलग डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का सर 2y। 2y। वेरी गुड, तो इसका मतलब फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कोमा वाला आप देखें, कोमा वाला क्या था, अब तो लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, कोमा वाला था हमारा ये 3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 1 की होल पावर 2। तो देखिए बेटा यही था ना, 3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 1 की होल पावर 2, यही था ना। एक बार चेक करें, हाँ जी यही था। चलिए, कोमा वाला अब जिंदा हो गया है। चलिए भाई, अब क्या है बेटा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 में होगी, चलो भाई 3 में यहाँ पे करके दिखा दो, 3 में मल्टीप्लाई हो गई, और अब बचा हमारा y प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 2y बचा। ठीक है, 1 प्लस 2y बचा, आप एक बार नजर रखें। चलिए,
अब हमें आगे सॉल्व करना है बेटा। सर म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ये पता नहीं क्या हो गया अचानक से बीच में। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं सभी बेटा? हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, सभी सुन पा रहे हैं बेटा? यस। चलिए भाई, देखिए बेटा,
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और इंटरनेट वगैरह सब चला गया था, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए अभी कैसे होगा, आपको स्क्रीन पे कैसा दिखाई दे रहा है सभी, मेरे को एक बार इन्फॉर्म करें। सब नजर आ रहा है आपको? नहीं सर। नहीं, एक मिनट बेटा, मैं सर को बुलाता हूँ, उससे पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ी सी देर की क्लास बची है, 1 मिनट वेट करें। गड़बड़ कर दी। इस जूम पे क्लिक करो, मैं जूम पे तो क्लिक किया, नहीं इससे तो क्लिक करो इस पे, तो राइट वाले करो, राइट वाले पूरी खुली हुई क्लास और क्या मीटिंग ओवर होगी क्लास? ओवर ओवर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई है ना, तो चैट वगैरह लिखा है। वेट, वापस आ गया मैं अपनी क्लास में। अच्छा हाँ भाई, सभी मेरे को सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, सब देख पा रहे हैं ना इसका सॉल्यूशन जो हमने किया है, यहाँ तक सभी को समझ आया? इसमें अब बस आपको क्या करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है, और यहाँ पे देखिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई, 6 बना। और आगे देखिए बेटा, y प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 -1 इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, और बाकी ये सारी टर्म्स ऐसे ही रहेंगी। y प्लस वाई स्क्वायर, आपका मन करे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, वरना यहीं पे छोड़ देना। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन फाइनली आ गया। तो ये था बेटा हमारा चेन रूल। ओके, तो ये था हमारा चेन रूल, समझ आया सभी को? चलिए चलिए, हाँ अब देखिए बेटा तो चेन रूल हमारा निबट चुका है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ घर से करने के लिए, जो आपको खुद से करनी है। भाई मैं आपको 3 या 4 प्रॉब्लम्स दूंगा, और आपको मेरे को नेक्स्ट क्लास में पहले, नेक्स्ट क्लास में क्या आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपको मेरा पर्सनल नंबर पता होगा, और या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व लिखें, एक बार उतार लें। डी ओवर डी एक्स ऑफ, आपको करना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। आप कैसे करेंगे वो आपको पता है। सेकेंड वाला आपको करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस एक्स नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब और इसकी पावर 2। ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड के बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है डी ओवर डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन। चलिए अब की बार मैं आपको टी का कोई फंक्शन दूंगा, तो डी ओवर डी टी आपको फाइंड आउट करना है किसका बेटा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और इनटू में है आपके पास 1 अपॉन टी माइनस 1 की पावर 3। आप इसे सॉल्व करें। ओके चलिए, आपके पास एक ये फंक्शन हो गया। हाँ अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिफ्थ वाला। चलिए ये टी के लिए हो गया था, अब मैं एक्स का ही दूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस x5
और इसका स्क्वायर। बस ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस उतार लें जल्दी से और सॉल्व करें और मुझे सेंड करें। ओके, चलिए सभी ने लिखे? तो बेटा आपकी क्लास अब यहीं पे मैं ओवर करने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं सेम टाइम। और कल हम जो स्टार्ट करेंगे, देखिए जो इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा है हमारा डिफरेंशिएशन का, वो कवर करने के बाद में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें तभी समझ आएगा जब हम रेगुलर क्लास लेंगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का सारा पार्ट खत्म कर लेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।